जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है वर्णमाला में हमने पढ़ा है स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, अयोगवाह। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ है, जितने भी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आज उन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। आप लोगों ने पढ़ा है कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर है 3। हम लोगों ने पढ़ा था जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते, कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कंठ से, दूसरा ऑप्शन है मूर्धन्य से, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ से और चौथा ऑप्शन है तालव्य से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो सही आंसर होगा वो है तालव्य से। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? पहला ऑप्शन है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? छोटी ई। ये क्या है? लघु स्वर। अब आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग, दूसरा ऑप्शन है ज, तीसरा ऑप्शन है व और चौथा ऑप्शन है स। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा व। अंतस्थ व्यंजन कितने थे? 4 थे, या, रा, ला और व। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान है? पहला ऑप्शन है ओष्ठ, दूसरा ऑप्शन है दांत, तीसरा ऑप्शन है मूर्धा और चौथा ऑप्शन है तालु। तो या का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। अब छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? और इसके ऑप्शन है या, दूसरा ऑप्शन है ह, तीसरा ऑप्शन है र और चौथा ऑप्शन है व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है? हम लोगों ने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, या, रा, ला और वा। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हा। हा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। सातवां क्वेश्चन है आपका, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी देखा है। अब आते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न जो है वो है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सास का प्रयोग किया जाए उन वर्गों को कहते हैं? पहला ऑप्शन है अघोष, दूसरा ऑप्शन है सघोष, तीसरा ऑप्शन है अल्प प्राण और चौथा ऑप्शन है महाप्राण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण, जिनमें सिर्फ वायु निकले, सांस का ही प्रयोग हो, कोई कंपन ना हो, तो उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह। दूसरा ऑप्शन है त, थ, द, ध। तीसरा ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ। चौथा ऑप्शन है च, छ, ज, झ। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ह। 10वां क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है? हम लोगों ने ला वर्ण के बारे में पढ़ा था। तो पहला ऑप्शन है इसमें उच्छिप्त, दूसरा ऑप्शन है प्रकंपित, तीसरा ऑप्शन है पार्श्विक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 पार्श्विक।
अब आते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है फा, दूसरा ऑप्शन है म, तीसरा ऑप्शन है च और चौथा ऑप्शन है पा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 च। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? पश्च स्वर है, इसके ऑप्शन है बड़ा आ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है छोटा आ, तीसरा ऑप्शन है ढ और चौथा ऑप्शन है ब। तो स्वर की बात आ रही है तो छोटा और बड़ा में से ही, दोनों में से कोई होगा। पश्च कौन सा होगा? बड़ा आ। ठीक है। अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे। हिंदी तालव्य ध्वनियाँ है। इसका पहला ऑप्शन है च छ ज झ, दूसरा ऑप्शन है क ख ग घ, तीसरा ऑप्शन है त थ द ध, चौथा ऑप्शन है ट ठ ड ढ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? हमने पढ़ा था शॉर्ट ट्रिक से, कता मुदो। तो तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हो जाएगी? च वर्ग के जितने भी वर्ण है वो तालव्य ध्वनियाँ होगी। तो च छ ज झ तालव्य ध्वनियाँ हो जाएगी। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यंजन पार्श्विक है? पहला ऑप्शन है झ, दूसरा ऑप्शन है या, तीसरा ऑप्शन है ल और चौथा ऑप्शन है तालव्य श। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमने पढ़ा था पार्श्विक, ला जो है पार्श्विक है। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? इसका पहला ऑप्शन है ध, दूसरा ऑप्शन है थ, तीसरा ऑप्शन है त और चौथा ऑप्शन है फ। जब अल्प प्राण पढ़ा था हमने बताया था कि जो भी स्पर्श व्यंजन के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो क्या होगा? अल्प प्राण। तो ता जो है पहला है तो ता क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ता। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है? इसका पहला ऑप्शन है पा, दूसरा पा फा बा भा, दूसरा ऑप्शन है च छ ज झ, तीसरा ऑप्शन है ट ठ ड ढ और चौथा ऑप्शन है त थ द ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? ट ठ ड ढ। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंतोष्ठ है? इसका पहला ऑप्शन है माँ, दूसरा ऑप्शन है फ, तीसरा ऑप्शन है थ और चौथा ऑप्शन है वा। और इसका सही आंसर होगा दंतोष्ठ। कौन सा बताया था? वा जो है दंतोष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? पहला ऑप्शन है बड़ा आ, दूसरा ऑप्शन है छोटी ई, तीसरा ऑप्शन है ए और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समृद्ध विवृद्ध हम लोगों ने पढ़ा था, जो छोटी ई होता है वो समृद्ध स्वर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। तो इसका पहला ऑप्शन है भ, दूसरा ऑप्शन है ह, तीसरा ऑप्शन है थ और चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एक तो स्पर्श होना चाहिए, तो थ वर्ग स्पर्श भी है। जो पहला और दूसरा वर्ण होता है किसी क्रम में तो वो क्या होते हैं? घोष। तो था वर्ण देखिए घोष भी है और महाप्राण भी है। और क्योंकि महाप्राण में कौन कौन से महाप्राण होते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते, तो ये महाप्राण भी है और था वर्ण दंत भी है, व्यंजन भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिंदी की बा ध्वनि है और इसका पहला ऑप्शन है कंठ ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है ओष्ठ ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है तालव्य ध्वनि और चौथा ऑप्शन है दंत ध्वनि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड ओष्ठ ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। पहला ऑप्शन है या, दूसरा ऑप्शन है च, तीसरा ऑप्शन है त और चौथा ऑप्शन है फ। आप लोग बताइए कौन सा दंत वर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 त। अगला क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है तालु,
दूसरा ऑप्शन है दंत, तीसरा ऑप्शन है कंठ और चौथा ऑप्शन है ओष्ठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 कंठ। अगला प्रश्न है, स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अर्थ, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है स्वर, चौथा ऑप्शन है शब्द। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 व्यंजन। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 2 मालाओं को, ऑप्शन 2 वर्गों के विविध रूपों को, ऑप्शन 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन 4 उक्त सभी को। हमने वर्णमाला क्या पढ़ा था? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है जा, तीसरा ऑप्शन है ह और चौथा ऑप्शन है सा। तो अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन 4 सा। अगला प्रश्न है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है कंठोष्ठ, दूसरा ऑप्शन है दंतोष्ठ, तीसरा ऑप्शन है मूर्धा और चौथा ऑप्शन है तालु। तो ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? तो इसमें पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है काशी, तीसरा ऑप्शन है प्रयाग और चौथा ऑप्शन है पटना। तो हमने द्वितीय व्यंजन पढ़ा था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 1 दिल्ली। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पहला दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा चौथा, तीसरा ऑप्शन है पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन है दूसरा तीसरा। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? इसका पहला ऑप्शन है पा, दूसरा ऑप्शन है ध, तीसरा ऑप्शन है झ और चौथा ऑप्शन है ध। इसका जो सही आंसर होगा वो है पा। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है महाप्राण, दूसरा ऑप्शन है अल्प प्राण, तीसरा ऑप्शन है अघोष और चौथा ऑप्शन है सघोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाप्राण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है? इसका पहला ऑप्शन है क ख, दूसरा ऑप्शन है च छ, तीसरा ऑप्शन है ट और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, य र ल व है। पहला ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है अल्प प्राण और चौथा ऑप्शन है 2 और 3 दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? या रा ला वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन भी और अल्प प्राण। तो इसका सही आंसर है 2 और 3 दोनों। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 42 और चौथा ऑप्शन है 11। हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या है 33। अगला क्वेश्चन है, ए का उच्चारण स्थान है। इसका पहला ऑप्शन है कंठतालव्य, दूसरा ऑप्शन है दंत, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन है कंठोष्ठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंठतालव्य। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है तालु, दूसरा ऑप्शन है मूर्धा, तीसरा ऑप्शन है दंत और चौथा ऑप्शन है ओष्ठ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मूर्धा। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? पहला ऑप्शन है क ख, दूसरा ऑप्शन है य र, तीसरा ऑप्शन है च और ज, चौथा ऑप्शन है ट और ड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन पहला क और ख। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन है ग घ, दूसरा ऑप्शन है ज झ, तीसरा ऑप्शन है ड ढ और चौथा ऑप्शन है प फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ड और ढ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन है छोटा आ और बड़ा आ, दूसरा ऑप्शन है का और गा, तीसरा ऑप्शन है थ और दा और चौथा ऑप्शन है फ और भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सेकंड का और गा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। पहला ऑप्शन है श, दूसरा ऑप्शन है न्य, तीसरा ऑप्शन है ग और चौथा ऑप्शन है ज। नासिक व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो नासिक व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड न। अब अगले क्वेश्चन है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है नासिक, दूसरा ऑप्शन है मूर्धन्य, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन है कंठ तालव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऐ को क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है छोटी ई बड़ी ई, तीसरा ऑप्शन है छोटऊ बड़ऊ और चौथा ऑप्शन है अंग अह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंग और अह। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो इसका पहला ऑप्शन है पुनः, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है उत्साह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है तालव्य मूर्धन्य श दंत सा और हा कौन से व्यंजन है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो ऑप्शन है वो है प्रकंप, दूसरा ऑप्शन है स्पर्शी, तीसरा ऑप्शन है संघर्षी और चौथा ऑप्शन है स्पर्श संघर्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघर्षी। आज के वीडियो में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आप लोग घर पे और भी क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस सेट लगाइए या सॉल्व पेपर देखिए, और भी क्वेश्चंस आप लोग करिए इस पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।